हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम राजनीतिक विकास के साधन की बात करते हैं। राजनीतिक विकास के साधन। राजनीतिक विकास के साधन। राजनीतिक विकास अपने आप नहीं होता। राजनीतिक विकास करने के लिए कोई व्यक्ति या कोई राजनीतिक दल या सेना या नौकरशाही इस तरह की जो होता है तभी राजनीतिक विकास संभव होता है। कोई किसी न किसी को आगे आना पड़ता है, आगे आते हैं, समाज में आगे आते हैं तो वो राजनीतिक विकास मान सकते हैं। यहाँ पर नंबर 1 है क्रांतिकारी नेता। क्रांतिकारी नेता क्रांतिकारी नेता। दूसरा है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल। तीसरा है सेना और होता है इसमें आधुनिक नौकरशाही। नौकरशाही राष्ट्रीय भावना का विकास। राष्ट्रीय भावना का विकास। और राष्ट्र में आता है आपका, और नंबर 6 आता है इसका राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि। राजनीतिक वृद्धि। इस तरह से ही मानते हैं राजनीतिक विकास के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ता है, चाहे वो नेता भी हो सकता है, वो राजनीतिक दल भी हो सकता है, वो सेना भी हो सकता है, आदमी नौकरशाही भी हो सकती है, राष्ट्रीय भावना की विकास की बात भी हो सकती है, और राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण तौर पर आप ये मान सकते हो, यहाँ पर भारत की तरफ आप देखना चाहते हो, भारत में ये मान सकते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो जिस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माने जाते हैं, उन्होंने भारत के आधुनिक भारत के निर्माण में या राजनीतिक विकास करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसमें कोई शक नहीं है। राजनीतिक दल के रूप में आप मान सकते हो तो चीन का जो राजनीतिक विकास हुआ है वो वहाँ की जो साम्यवादी पार्टी है उसके माध्यम से ही राजनीतिक दल के द्वारा राजनीतिक विकास हुआ है। कहीं कहीं पर सेना ने भी, जैसे कि आपके जो पश्चिमी जगत के जो देश हैं वहाँ पर सेना ने भी राजनीतिक विकास बढ़ाने में, राजनीतिक विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक नौकरशाही की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होती है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब समाज में राष्ट्रीय भावना का विकास हो जाता है तब राजनीतिक विकास होता है। जनता में जब राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होती है, समाज के सभी वर्ग राजनीतिक सहभागिता करना चाहते हैं तो राजनीतिक विकास आगे की तरफ बढ़ता है। और यही बात भूषण पाई और आमन पामिल ने भी इसी तरह की बात की है कि उन्होंने राजनीतिक विकास में राजनीतिक सहभागिता को महत्वपूर्ण माना है। राजनीतिक नेता की संकट की स्थिति में सत्ता में आते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही
इन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें विकास की दृढ़ और चिरस्थायी नीतियाँ तुरंत लागू करने की आवश्यकता होती है। उन्हें समग्र राष्ट्रीय एकता की स्थापना करने की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। क्रांतिकारी नेताओं में कुछ विशिष्ट गुणों का होना आवश्यक है। यदि उनका व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली है तो वह अवश्य ही सफल होंगे। ऐसे नेताओं को मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। वे परंपराओं और नवीनता दोनों के प्रति सद्भावना बरतनी चाहिए। राजनीतिक दल राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल के माध्यम से राजनीतिक नेतृत्व का विकास किया जाता है। राजनीतिक दलों का महत्व प्रजातांत्रिक व्यवस्था तथा साम्यवादी व्यवस्था दोनों में ही स्वयं सिद्ध है। लोकतांत्रिक पद्धति में राजनीतिक दल मतदान का विस्तार कर राजनीतिक सहभागिता के अवसर प्रदान करते हैं। साम्यवादी व्यवस्था में साम्यवादी दल का प्रयोग जनता के साम्यवादी विचारों की प्रतिष्ठा आदि उनके साम्यवादी विचारों के अनुकूल संगठित करने के लिए किया जाता है। सेना जब विशिष्ट वर्ग और राजनीतिक दल राजनीतिक विकास को नेतृत्व प्रदान करने में असफल हो जाते हैं तो विकासशील देशों के सामने केवल एक विकल्प रह जाता है, वह है सेना। सेना समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लेती है। सेना के हस्तक्षेप से राजनीतिक विकास की प्रक्रिया तेज हो जाती है। किसी भी राष्ट्र के विकास की प्रारंभिक अवस्था में सेना समाज के सर्वाधिक आधुनिक तथ्यों का प्रतिनिधित्व करती है। सेना का उद्देश्य राजनीतिक तंत्र को अधिक कुशलता और कार्यकुशलता बढ़ाना तथा आधुनिक बनाना होता है। विकासशील देशों के शासन को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य सेना द्वारा किया जाता है। आधुनिक नौकरशाही भी राजनीतिक विकास में परिवर्तन की भूमिका अदा करती है। नौकरशाही शासन को स्थिरता प्रदान करती है। परंपरागत समाज को आधुनिक परिवेश को लाने का प्रयत्न करती है। सुदृढ़ता और कुशल नीतियों के माध्यम से सामाजिक विकास का पथ प्रशस्त करती है। राष्ट्रीय भावना का विकास राष्ट्रीय भावना के विकास और राष्ट्रीय राज्य के निर्माण में भी राजनीतिक विकास होता है। राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि यहाँ पर राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि से भी राजनीतिक विकास होता है। विकासशील देशों में जन सहभागिता पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। सहभागिता के आधार पर देश के नागरिकों में नागरिकता की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इस तरह से ये मान सकते हैं यहाँ पर राजनीतिक विकास के साधन हो सकते हैं और राजनीतिक विकास की समस्याएं। राजनीतिक विकास की समस्याएं। राजनीतिक विकास की समस्याएं विशेष रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में मिलती हैं, जो कि 1950 के आसपास नए नवीन राज्य के रूप में उदय हुए हैं। उनकी आर्थिक व्यवस्था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, उनकी सामाजिक व्यवस्था सभी में कुछ न कुछ किसी न किसी तरह की समस्या आती रहती हैं, जिससे राजनीतिक विकास की और बाधा उत्पन्न होती हैं। राजनीतिक विकास से संबंधित अनेक समस्याएं हैं। राष्ट्र निर्माण की समस्या है, राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि की समस्या है, समानता लाने की समस्या है, राजनीतिक सहभागिता समय बनाने की समस्या है, बेहतर प्राप्त करने की समस्या है। जैसे राजनीतिक विकास का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे समस्याओं को समाधान होने में सहायता मिलती है। किंतु विकासशील देशों में राजनीतिक विकास की समस्याएं इससे कुछ भिन्नताएं हैं। विकासशील देशों में राजनीतिक विकास की प्रमुख समस्याएं राजनीतिक विकास के मॉडल के चयन की समस्या है, राजनीतिक स्थायित्व की समस्या है, राजनीतिक विकास के अभिकरण की समस्या है, राजनीतिक दल हित समूह, दबाव समूह का समुचित रूप से संगठित और विकसित होने की समस्या है, हिंसात्मक राजनीति और आतंकवाद की भी समस्या रहती है। इस तरह से आप ये मान सकते हैं यहाँ पर राजनीतिक स्थायित्व की समस्या है, राजनीतिक स्थायित्व की समस्या है, राजनीतिक वैधता की समस्या है, राजनीतिक
व्यवस्था की समस्या है, राजनीतिक हिंसा की राजनीति, हिंसात्मक राजनीति की समस्या है, आतंकवाद भी, आतंकवाद भी समस्या के रूप में इसको हम मान सकते हैं। यहाँ पर विकास के मॉडल चेंज की समस्या है और यहाँ पर ये मान सकते हैं राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि की समस्या है, समानता लाने की समस्या है, सहभागिता बनाने की समस्या है। इस तरह से विकासशील देशों में अन्य अनेक तरह की समस्याएं आप हो सकती हैं। राजनीतिक विकास की अवधारणा की उपयोगिता, इसको भी कर लो। राजनीतिक विकास यहाँ पर ये मान सकते हैं राजनीतिक विकास। आमन पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास उपागम तुलनात्मक राजनीति में विशेष उपयोगी है। इससे राजनीतिक व्यवस्थाओं का विवेचन, तुलनात्मक स्पष्टीकरण, इसके बारे में भविष्यवाणी करने का आधार स्थापित करने में सहायता मिलती है। इससे राजनीतिक व्यवस्था और उसकी राजनीतिक अतीत और भविष्य जिसमें उसे सामना करेगी के संदर्भ में वर्गीकरण करने की सहायता मिलती है। राजनीतिक व्यवस्थाओं की अर्थपूर्ण मापदंड के आधार पर तुलना करना संभव होता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में सामान्यीकरण करने में सहायता मिलती है। डॉक्टर एस वी वर्मा ने राजनीतिक विकास सिद्धांत की खोज के संबंध में उनके मतानुसार ये माना जा सकता है पश्चिमी जगत में मतभेद और साम्यवादी जगत के अनेक रूपों में विभक्त होने तथा तृतीय विश्व के हर राज्य में अपने विकास और पतन का अलग अलग मार्ग अपनाकर विकासशील और विकसित देशों के बीच एक प्रत्ययी अंतर को अर्थहीन बना दिया है। पूर्व और पश्चिम में जो भी राजनीतिक विकास के सिद्धांत विकसित किए गए वो सब अस्त व्यस्त ही बने हुए हैं। कहने का तात्पर्य है राजनीतिक जो एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में जो नए राज्य होते हुए उन सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक विकास के सिद्धांत, राजनीतिक विकास की अवधारणाओं का विकास करके हम उन देशों के संबंध में एक सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं, सामान्यीकरण कर सकते हैं और एक भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।